जैसे कि और भी संत होते हैं, और भी साधु होते हैं, बहुत से सामूहिक विवाह होते हैं, तो उस सामूहिक विवाह में और इस सामूहिक विवाह में क्या डिफरेंस है? जी की यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है कि जो बिल्कुल ना 1 रुपए लिए ना दिए। कि जो अभी दहेज मुक्ति विवाह हुआ है, ये आप दोनों की सहमति से हुआ है या फिर जो आपका पूरा फैमिली है उनकी सहमति से हुआ, कैसा विवाह? जैसे कि आज दहेज जो है वो एक कुरूप प्रथा है। दहेज के कारण कुछ बेटियों का जो है आत्महत्या कर दी जाती है, कुछ बेटियां दहेज को प्रताड़ित होकर खुद सुसाइड कर लेती है। तो इस विचार को लेकर सर आपका क्या मत है? हमारे चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम इस बार सतलोक आश्रम बैतूल के मेन स्टेट में मौजूद है। यहाँ पे आज संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में 3 दिवसीय विशाल समागम किया जा रहा था, जिसमें आज दूसरा दिन है। दूसरे दिन में संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में 35 जोड़े का दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है। तो हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज का दहेज मुक्त विवाह को लेकर क्या उद्देश्य है और इनके फॉलोवर इन उद्देश्य को जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी हम इस वक्त मौजूद है सतलोक आश्रम बैतूल के भव्य में गेट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे लाखों करोड़ों पे यहाँ पे संगत फैली हुई है। संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते हैं करोड़ों की संगत यहाँ पे आ चुकी है। संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध 33 कोटि देवता देवी देवता यहाँ पे सब साक्षी बने हुए हैं। तो संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है कि दहेज मुक्ति भारत हो। तो इसी उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए इनके फॉलोवर्स के यहाँ पे दहेज मुक्ति विवाह हुआ। हम जानेंगे कि दहेज मुक्ति विवाह किस तरह होता है, इन फॉलोवर्स का अपने गुरु के प्रति क्या उद्देश्य है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ जोड़े बैठे हुए हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इनका जो दहेज मुक्ति विवाह हुआ है वो किस तरह से संपूर्ण हुआ है। नमस्कार सर। सर जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिषेक दास है। सर आप कहाँ से आए हो? मैं जिला नरसिंहपुर गाडरवाड़ा से आया हूँ। जी नमस्कार जी। साहिब जी। हाँ क्या नाम है आपका? रेवती दास। कहाँ से आए हो आप? सागर जिला। तो आज आप दोनों का संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में दहेज मुक्ति विवाह हुआ है। कहना चाहते हैं कि दहेज मुक्ति विवाह को लेकर संत रामपाल जी महाराज का जो उद्देश्य है उसमें आपने मतलब किस तरह विचार बनाया कि आपका दहेज मुक्ति विवाह हो, या अपने गुरु के प्रति जो आपका भाव था उसके बारे में कुछ बताइए। जी हमारे गुरुजी बोलते हैं कि जो जैसे दहेज है, जैसे किसी पिता के पास 4 बेटियां हैं और वो मतलब उसके लड़के नहीं है, तो 4 बेटियों का ब्याह करने में तो उसकी मतलब घर ही बिक जाएगा या जमीन बिक जाएगी। तो हमारे संत रामपाल जी महाराज ने एक ऐसा रास्ता अपनाया है जिसको दहेज मुक्त विवाह बोलते हैं। इसको मतलब 17 मिनट में रेमेडी हो जाती है हमारे मतलब संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी से। हम आपसे जानना चाहते हैं कि और भी जगह कार्यक्रम होते हैं, सामूहिक विवाह होते हैं, आज भी सामूहिक विवाह है, तो अदर सामूहिक विवाह में और संत रामपाल जी महाराज के द्वारा सामूहिक विवाह किया गया है, दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए अदर सामूहिक विवाह मतलब ऐसा होता है कि हमारा जो संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो विवाह होता है वो सिंपल साधारण, इसमें कोई साजबाज नहीं, कोई मेकअप नहीं। और जो अन्य जगत वाले लोग करते हैं तो वो मतलब फैसिलिटी में आ जाता है, जैसे डीजे बजाना, बाजे बजाना। तो यहाँ पे ये कुछ नहीं चलता है। यहाँ पे सिंपल साधारण विवाह किया जाता है। संत रामपाल जी महाराज जी की 17 मिनट की जो रेमेडी होती है वो अमर वाणी में ये विवाह किया जाता है। सर क्या नाम है आपका? अजय दास। सर हम आपसे जानना चाहते हैं संत रामपाल जी महाराज के आज पावन सनिध में यहाँ पे 35 जोड़ों का दहेज मुक्त विवाह हुआ है। तो संत रामपाल जी महाराज को का जो उद्देश्य है दहेज मुक्त विवाह को लेकर, तो ये क्या कितना सही है? ये समाज की स्वच्छता के लिए काफी कारगर है ये, कि मतलब लोगों की जो मानसिकता है वो दहेज को लेके है कि जो लड़की पक्ष जितना ज्यादा दहेज देगा तो जो लड़के पक्ष है उसकी उतनी ज्यादा नाक ऊंची होगी। ऐसी एक मानसिक स्थिति है लोगों की जो कि बिल्कुल ही गलत है, जो हमारे गुरुजी ने साबित कर दिया कि विवाह जो है वो कम खर्च में भी किया जा सकता है। उसके लिए ये बाहरी आडंबर जो मन आचरण है उसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। ये भी संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में यहाँ पे दहेज मुक्ति विवाह जो किया गया था 35 जोड़े का, ये संपन्न हो चुका है। साथ ही में इनकी कुछ रिश्तेदार यहाँ पे पहुंच चुके हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानेंगे कि इनका यहाँ पे आके कैसा अनुभव रहा।
नमस्कार सर। जी नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? शुभम विश्वकर्मा। सर आपका क्या नाम है? प्रभात विश्वकर्मा। हाँ सर, आप दोनों कहाँ से पहुंचे हो? नर्मदापुरम से। जी हाँ। नर्मदापुरम से। सर अभी संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में 35 जोड़े का यहाँ पे दहेज मुक्त विवाह किया गया है। तो इस विवाह को देखकर आपको मतलब आपके मन में जो विचार है संत रामपाल जी महाराज को लेकर, या उनकी जो प्रेरणा यहाँ पे चल रही है, जैसे कि आज दहेज मुक्त विवाह हुआ, अभी रक्तदान शिविर लगाया जा रहा है, नशा मुक्त भारत संत रामपाल जी महाराज बना रहे हैं, तो कुछ बताया। बहुत बढ़िया लगा हमको आके, पहला शादी देखी है बिना दहेज बिना उसका, अच्छा है। संत रामपाल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। सर आप इस विषय में क्या बोलना चाहते हैं? मतलब बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्योंकि हर घर की ये बाधा होती है कि मतलब लड़के वाले तो दहेज की मांग करते हैं, लेकिन लड़की वाले नहीं दे पाते, तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इसी वजह से बहुत सारी लड़कियों को जला भी देते हैं। लेकिन रामपाल जी महाराज जी के यहाँ बहुत अच्छा सिस्टम है कि जो बिल्कुल ना 1 रुपए लिए ना दिए, बिना दहेज मुक्त विवाह किया जा रहा है। सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि सामूहिक विवाह जो होता है, अदर जगह पे समूह विवाह को सरकार समूह विवाह करवाती है, कुछ बड़े बड़े पंडित जो होते हैं वो समूह विवाह करवाते हैं। आज आप देख सकते हैं आज समूह विवाह हुआ है, 35 जोड़े का विवाह हुआ है। तो उस सामूहिक विवाह में और आज जो संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में सामूहिक विवाह है, इन दोनों सामूहिक विवाह में क्या डिफरेंस देखने को मिल रहा है? इसमें यही है कि बिना दहेज बिना उसके शादी, नो टेंशन, मतलब ना कोई कर्ज लेके ना कुछ भी, अपना शादी बड़ी है 1 नंबर से। और जो घर पे परिवार में मतलब ऐसी शादी करते हैं तो उसका कर्ज लेके अपन जाते हैं, शादी करते हैं, दहेज देते हैं, तो उसका कवर तक ही जाता है अपना कर्ज पूरा साथ में। सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कि आज दहेज जो है वो एक कुरूप प्रथा है। दहेज के कारण कुछ बेटियों का जो है आत्महत्या कर दी जाती है, कुछ बेटियां दहेज को प्रताड़ित होकर खुद सुसाइड कर लेती है। तो इस विचार को लेकर सर आपका क्या मत है इसमें? होता है ये बहुत सही है, बिना दहेज का बिना उसका बहुत सही है। ये रामपाल जी की कृपा है, बढ़िया 1 नंबर काम है।